अमित शाह की अभी टीम घोषित हुई है और उसमें तमाम सब जिसको कहते हैं कि लगभग किस किस की क्या जिम्मेवारी है या पोस्ट है वो लगभग फाइनल हुआ है। आपका क्यों लटका हुआ है? अभी किसान मोर्चा का क्यों नहीं फाइनल हुआ? एक और दूसरा सवाल कि हरियाणा से आप दो ही लोग थे राष्ट्रीय स्तर पे, कैप्टन अभिमन्यु और आप, और दोनों ही हरियाणा की राजनीति के हिसाब से जाट चेहरे, भारतीय जनता पार्टी, दोनों को जगह नहीं दी गई। कारण मैदान दिया इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, लड़ने का मैदान दिया गया है। हमारे निवेदन पर हमको लड़ने का, ऑल इंडिया काम करना एक अलग विषय है, ऑल इंडिया प्रायोरिटीज अलग विषय है, पूरे देश में काम देखना करना, उसके लिए समय देना, वो बिल्कुल एक अलग विषय है। वो अपने एक आप में एक फुल टाइम जॉब है। ठीक है, वो जानते हैं, इसी वो आपकी संगठनात्मक जो भी वो होगी, मजबूरी होगी या किसी तरीके की। लेकिन ऐसे समय में जब चुनाव सिर पे है, वो भी हरियाणा का चुनाव सिर पे है, और आप दूसरे लोगों को जोड़ रहे हैं या अपने साथ ले रहे हैं, ऐसे वक्त में आप दोनों को जिम्मेवारी ना देना या जिम्मेवारी से मुक्त करना, आपने अगले दिन की अखबारों की वो पढ़ी होगी। आप उससे ही एक दर्शक के नाते या एक पाठक के नाते आप समझ सकते हैं, अगले दिन की हेडलाइन पढ़ी होगी, ना कैप्टन अभिमन्यु ना ही दोनों को जिम्मेवारी से मुक्त किया गया। हरियाणा के मैदान में भी ये क्यों नहीं कहा जाता कि ओम प्रकाश धनखड़ मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे या कैप्टन अभिमन्यु ये हो सकते हैं? देखिए, जिस स्तर पर हम लोग काम करते हैं, मुझे लगता है इस बात में कोई अंतर रहता है कि हमको ये काम दिया गया है कि वो काम दिया गया है। हम भारतीय जनता पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण जो ऊपर के 25-30 लोग हैं उनमें से हैं, और ये पार्टी भी समझती है, बाकी सब लोग भी समझते हैं। समय के हिसाब से दायित्व बदलते हैं, काम बदलता है, और इस समय हमारी प्रायोरिटी हरियाणा का चुनाव है। हम लोगों ने निवेदन किया है कि अधिक से अधिक समय हम हरियाणा में लगाना चाहते हैं। निवेदन किया है या आपके पार्टी के अंदर जो विरोधी हैं आपके, उन्होंने कहीं ना कहीं वो लगाई है ये निवेदन? आप ये बताइए, आप ये मंच ऐसा है कि यहाँ खुल के दिल की बात होगी। ये अगर लगा यहाँ कोई लाग लपेट, जैसा राजीव जी ने पहले कहा कि बिना लाग लपेट के यहाँ बातचीत होगी। देखो, ये लगा होता, ये हुआ होता, आपके विरोधी कामयाब हो गए लग रहा है। नहीं, बहुत कभी के निपट गए होते इतने लंबे समय तक चल के आने की जरूरत नहीं पड़ती। कितनी बार याद आए तो बदले हैं, एक बहुत सहज प्रक्रिया है। कभी हिमाचल प्रभारी, कभी उत्तर प्रदेश प्रभारी, कभी किसान मोर्चा अध्यक्ष, कभी बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं। नहीं, नई टीम की घोषणा के बाद मेरे पर दायित्व नहीं है। वो जब दायित्व जिसको देंगे अब उनका होगा। नहीं, तब तक तो आप उसको संभालेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं खुद बता रहा हूँ कि हम पहले कुछ लोग बोलते हैं अंदर की बात करते हैं कि कैप्टन अभिमन्यु और आपका झगड़ा तो संगठन ने कहा कि भैया दोनों को ही बाहर कर दो। ऐसे जिनके राजनीति में कयासों को, किसी के कयासों को भी कभी कोई रोक नहीं सकता, वो तो निश्चित रूप से चलते रहते हैं। अच्छा, लेकिन इस समय हमारी जो भी केंद्र में भी जो बीजेपी की टीम है उसकी प्रायोरिटी हरियाणा है। धनखड़ साहब, आजकल टेलीविजन पर, अखबारों में सर्वे का कारण हरियाणा प्रायोरिटी है, और कोई कारण नहीं। धनखड़ साहब, देश में हरियाणा के चुनाव को लेकर तमाम सर्वे आ रहे हैं, तमाम टेलीविजन चैनल, एजेंसियां, अखबार सर्वे कर रहे हैं। एक सर्वे में 45 सीटों पर जो सर्वे किया गया उसमें मुख्यमंत्री के नाम की 2 चॉइस सामने थी। पहला नाम कैप्टन अभिमन्यु का था और दूसरा नाम राव इंद्रजीत सिंह का था। ओम प्रकाश धनखड़ का नाम वहां क्यों नहीं था, और क्या इस बात ने धनखड़ साहब को थोड़ी सी चोट पहुंचाई या थोड़ा ज़्यादा तैयारी करने पर मजबूर किया? उसके बाद क्या आपने अपनी रणनीति कुछ और बदली क्या? नहीं, पहले तो मैं उस प्रतिस्पर्धा में नहीं हूँ। मैं मोदी जी जैसे कहते हैं, कुछ बनने की मत सोचो, कुछ करने की सोचो। कुछ करने का विजन जरूर मेरे मन में है। बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं जो चीज़ें हरियाणा में की जानी चाहिए, उसी पर मैं सोचता हूँ। बनने की दौड़ में नहीं हूँ। जो बनने वाले हैं वो पीछे रह जाएंगे, लेकिन आप कर ले जाएंगे। नहीं सर, इसका मतलब ये है कि मोदी जी का जो मैसेज है वो आपने अच्छे से रिसीव किया है, बाकी वो नेता जिनके नाम चल रहे हैं उन्होंने वो मैसेज उतने अच्छे से रिसीव नहीं किया। उनके उत्तर वो देंगे, मैं नहीं दूंगा। यानी इस बात से कोई निराशा नहीं, कोई कारण ही नहीं है। और दूसरा, इतने वर्षों से अमित जी ने बताया ना, तब कोई आशा ही नहीं थी, तब काम करते थे। तब तो पीड़ा फिर और ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, अब तो सब आशा ही आशा है। चारों तरफ ऐसा वातावरण है, इतना अच्छा वातावरण है कि उस नाते से काम करने का ये अच्छा वातावरण मुकाबला किससे मानते हैं आप? इनेलो से या कांग्रेस से ही होने वाला है? मुकाबला ही नहीं, दोनों पार्टियां बिखर रही हैं, मुकाबला कहाँ है?
वही वही अच्छा, दूसरा अब बादली से चुनाव लड़ने वाले, बादली में आपका किससे मुकाबला है? इनेलो से या कांग्रेस से? वही मुझे डर लग रहा है, वही मुझे डर लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरह से बिखर रही है। मैं अगर लोकसभा चुनाव को देखता हूं तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अच्छी परफॉर्मेंस थी, वहां पर लोकदल को 11,000 वोट मिले थे। और अब कांग्रेस जिस तरह से बिखर रही है, भगदड़ मची है, तो कांग्रेस भी कहां ठहरेगी? तो मुकाबला कहां है? प्रदेश में भी मुझे नहीं लगता विधानसभा धनखड़ साहब, समय कम है और अगर इंटरव्यू में हमने वो सवाल आपसे न किया, रही है, हाँ। हजका आपसे अलग हो जाती है। हाँ। इधर बीएसपी का भी एक कार्ड खेला गया है, डॉक्टर विन शर्मा को उतारा गया, और नई पार्टियां भी कई हैं, जनचेतना पार्टी भी है, एक गैर जाट राजनीति को जो हवा दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये जो खेल बिगाड़ देंगी ये जो तीनों पार्टियां? नहीं नहीं नहीं, हरियाणा में देखो, हरियाणा का मतदाता बहुत समझदार है और हरियाणा का मतदाता जिस तरह से निर्णय करता है वो परिणामों के बाद भी उसका विश्लेषण करेंगे। वो कुल मिला के देखता है कि किस तरह से उसने सरकार बनानी है और उस तरह से वो सरकार बनाता है। नहीं, मुझे और लगता है कि उसका मूड भी आप पढ़ रहे हैं।